सिसौली में मेधावी छात्रों का सम्मान, शिक्षा को बताया समाज की ताकत। मुजफ्फरनगर से खबर। किसान राजधानी कहे जाने वाले क्षेत्र सिसौली में शिक्षा और सामाजिक चेतना को मजबूत करने के उद्देश्य से मेधावी छात्र छात्राओं का भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम गुरु रविदास मंदिर सेवा समिति नई आबादी सिसौली रजिस्ट्रार के तत्वाधान में संपन्न हुआ, जिसमें शिक्षा, सामाजिक समरसता और युवाओं के उज्जवल भविष्य पर गंभीर मंथन देखने को मिला। कार्यक्रम की अध्यक्षता नरेंद्र टिकैत ने की, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री व विधायक अनिल कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। पूर्व मंत्री योगराज सिंह विशिष्ट अतिथि रहे। समारोह का शुभारंभ संत शिरोमणि गुरु रविदास और संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। वंदना के साथ कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हुई। आयोजक समिति की ओर से अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया, जिससे पूरे आयोजन में उत्साह और प्रेरणा का माहौल बना रहा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने नरेंद्र टिकैत को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के साथ साथ एक दिवसीय रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर सामाजिक जिम्मेदारी निभाई। सम्मान समारोह में कक्षा 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लगभग 100 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मान पत्र, मेडल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। खेल के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों को भी विशेष सम्मान दिया गया। कक्षा 10 के एक छात्र द्वारा कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार का बनाया गया चित्र मंच पर भेंट किया गया, जिसकी सभी अतिथियों और उपस्थित लोगों ने सराहना की। अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ाने की सबसे मजबूत नींव है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के बच्चों को भी बेहतर शिक्षा और समान अवसर मिले, ताकि वे प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सके। उन्होंने ऐसे आयोजनों को बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने वाला बताया। पूर्व मंत्री योगराज सिंह ने शिक्षा, सामाजिक समरसता और युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुरु रविदास और डॉक्टर अंबेडकर के विचार आज भी समाज को सही दिशा दिखाते हैं और इन्हीं मूल्यों पर चलकर एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण संभव है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर ही समाज को नशा, अपराध और भटकाव से बचाया जा सकता है। इस सफल और समाज उपयोगी आयोजन की क्षेत्रवासियों ने खुले दिल से सराहना की। कार्यक्रम के समापन पर कैबिनेट मंत्री एवं विधायक अनिल कुमार ने छात्र छात्राओं और आम जनता को संदेश देते हुए कहा कि आज सम्मान पाने वाले बच्चे केवल अपने परिवार या गांव के नहीं, बल्कि पूरे समाज की उम्मीद है। शिक्षा ही वह शक्ति है जो गरीब से गरीब परिवार के बच्चों को भी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। यदि युवा ठान ले और मेहनत को अपना हथियार बना ले तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। सरकार हर उस बच्चे के साथ खड़ी है जो पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है और समाज को नई दिशा देना चाहता है। ऐसे सम्मान समारोह बच्चों के आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं और उन्हें देश का जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। ये बयान समारोह को एक मजबूत संदेश के साथ समाप्त करता है, जो छात्रों, अभिभावकों और समाज के हर वर्ग को शिक्षा के प्रति गंभीर और जागरूक करने वाला है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी मौजूद है। मंत्री जी, किस तरह का आज ये कार्यक्रम था, जिस तरह से जन सैलाब समाज के लोगों का यहाँ पे उमड़ा है? आज यहाँ सिसौली में जो संगठन है, यहाँ हमारा एक गुरु रविदास मंदिर सेवा समिति, उसके सदस्यों ने जो यहाँ सिसौली में और जो आसपास के एरिया में जो हमारे छात्र एवं छात्राएं हैं, जिन्होंने अपने विषयों में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, जो इस ग्रामीण अंचल की जो प्रतिभाएं हैं, उनको सम्मानित करने का काम जो है इस समिति के द्वारा, इस गांव के जिम्मेदार लोगों के द्वारा किया गया है और हम लोगों को भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे कुछ लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई समस्या भी आपके सामने रखी है। देखो, जब उनका जनप्रतिनिधि आता है और समस्या रखनी भी चाहिए, समस्या रखना कोई वो ऐसी कोई बात नहीं है, समस्या रखनी भी चाहिए। और कुछ 2-3 बातें आई हैं तो उन पर हम लोग जो है कार्रवाई करेंगे। लगभग कितने बच्चों को आज यहाँ पे सम्मानित किया गया है, किस तरह के वो बच्चे? संख्या तो काफी है, संख्या तो सैकड़ों से ज्यादा है, लेकिन सांकेतिक रूप से 10-15 लोगों को हम लोगों ने किया है। बाकी सब लोगों को सम्मानित, सभी बच्चे सम्मानित होंगे। बिल्कुल, देखिए कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी हमारे साथ मौजूद थे, जो पूरे कार्यक्रम की जानकारी दे रहे थे। मैं अपने सहयोगी वसीम मंसूरी के साथ तनवीर मलिक, सचनामा न्यूज, मुजफ्फरनगर। के आयोजक हमारे साथ मौजूद है जी, आपका परिचय?
मेरा नाम संदीप कुमार है, गुरु रविदास मंदिर सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। और किस तरह का आज का ये कार्यक्रम है? ये बच्चों को, जो हमारे बच्चे अच्छे परसेंट नंबर लेकर आए हैं, उन बच्चों का मान सम्मान और उन्हें आगे बढ़ने का शिक्षा के क्षेत्र में सम्मान किया गया है। और किस तरह के बच्चे थे, कितने बच्चों को टोटल यहाँ पे सम्मानित किया गया? करीबन 100-150 बच्चे हैं। अभी हमारे बच्चे और भी बैठे हुए हैं, उनका भी सम्मान करे जाएगा। जो हमारे गांव के बुजुर्ग है, हमारे सम्मानित व्यक्ति है, उनसे सम्मान बच्चों को मिलेगा अभी। और हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो गुरु रविदास मंदिर है और हमारे जो बाबा साहब के वचन है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। तो शिक्षा का ही हमारा उद्देश्य है। और काफी हमारे जो महापुरुष रहे हैं, उन्होंने शिक्षा के माध्यम से ही इस समाज को आगे बढ़ने का वो दिया है। तो सर, हमारा सभी जितने भी हमारे मंत्रीगण आए हैं, उनसे निवेदन है कि हमारा जो गुरु रविदास मंदिर है वो हमारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। और हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारे महापुरुष है, महासंत है, गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, हम ये चाह रहे हैं कि उनका जो मंदिर है वो 51 से 60 फुट ऊंचा बने। और यहाँ पे एक डिजिटल लाइब्रेरी का हमने मान्यवर मंत्री जी अनिल कुमार जी से, जो कैबिनेट सरकार में भी मंत्री है, तो उनसे भी निवेदन किया है कि आप हमारे ये समाज की जो इच्छा है ये पूरी हो। और ये हमारी कमेटी का। बिल्कुल, देखिए संदीप कुमार हमारे साथ मौजूद थे, इस कार्यक्रम के आयोजक थे, जो तमाम जानकारी पूरे कार्यक्रम को लेकर दे रहे थे। आज ऐतिहासिक गांव कस्बे में कसौली और सिसरौली में हम सब लोग उपस्थित हैं। और मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि आज हम सब लोगों को यहाँ आने का मौका मिला है। कुछ कहने से पहले सबसे पहले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, मैं उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। किसान नेता, किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी, मैं उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और आज इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे चौधरी साहब नरेंद्र टिकैत जी, हम उनका सम्मान करते हैं। उपस्थित हमारे बीच में आप सब लोगों के प्रिय पूर्व मंत्री भाई योगराज जी, जिन्होंने अभी आपके बीच में अपनी बात रखने का काम किया है। उपस्थित हमारे बीच में हमारी बिरादरी के, हमारे समाज के चौधरी रेखपाल जी, और मेरे साथी प्रदेश महासचिव भाई सुशील जी, कमलजीत जी, राकेश तोमर जी, हमारे गुरुजी भाई यतेंद्र जी, छोटे भाई है हमारे डॉक्टर राजीव बालियान जी, भाई श्याम सिंह जी, पूर्ण सिंह जी, सुरेंद्र चेयरमैन जी, और इस जो ये हमारी कमेटी है गुरु रविदास मंदिर सेवा समिति, उसके तमाम हमारे सभी साथी। इस कार्यक्रम में बड़ी मेहनत उन लोगों ने की है, चाहे वो मास्टर जी हों, मुरत्तम जी, संदीप जी हों, पप्पी भाई हों, प्रभात जी हों, देवेंद्र जी हों, सुमित जी हों, नरेश जी हों, सुनील जी हों, आजाद भाई हों, राहुल जी हों, और अन्य साथी हों। हमारे इस यहाँ के मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के भाई सहदेव जी, और मेरे समक्ष बैठे हुए जितने भी लोग हैं, मेरे बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, नौजवान साथी भी हैं, मैं सभी का सम्मान करता हूं, सभी का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले तो कार्यक्रम का हमारा शीर्षक भी यही है, जो हमारे छात्र एवं छात्राएं हैं, जो हमारी प्रतिभाएं हैं, जो इस देश का भविष्य है, उनको सम्मानित करने का एक कार्यक्रम है, उनकी हौसला अफजाई करने का कार्यक्रम है। और जिन बच्चों को हम सब लोगों के द्वारा पुरस्कृत किया गया है,
उनको प्राइजेस दिए गए हैं। मैं सभी बच्चों को, छात्रों को भी और छात्राओं को भी अपनी तरफ से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और ये कामना करता हूं ऊपर वाले से उनके जो भविष्य की, उनका अच्छा भविष्य हो, सुंदर हो, वो निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़े, यही हम सब लोगों की कामना है। और यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया के साथी, संचालन कर रहे भाई रमेश काकड़ा जी, बस जितना हम सब लोगों ने बोल रहा है तो रमेश भाई ना अकेले नहीं बोल दिया, एक बार माइक पकड़ कर छोड़ता नहीं है। आपका ध्यान रखूंगा। अच्छा भाई, मैं बधाई देता हूं कमेटी के तमाम सदस्यों को, बच्चों को भी। और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। निश्चित रूप से हमें अपने बच्चों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, क्योंकि हमारे बाद वही हैं जिनको समाज को आगे लेकर चलना है। उन्हें अच्छे संस्कार हम दें, अच्छी शिक्षा दीक्षा हम दें, उनका पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से करें ताकि वो समाज में आगे बढ़ सके। हर माँ बाप ये चाहता है कि मुझसे ज्यादा तरक्की मेरा बच्चा करे, सभी चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं, और तो आप लोग भी यही चाहते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई डॉक्टर अंबेडकर का भी यही सपना था कि निश्चित रूप से हम अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई कराएं, उन्हें अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलाने का काम करें। यदि आप चाहते हो कि समाज आगे बढ़े, यदि आप चाहते हो आपका परिवार आगे बढ़े, देश की मजबूती चाहते हो, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण चाहते हो, तो उसमें हमें अपने बच्चों को हर हाल में, किसी भी परिस्थितियों में, चाहे वो परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, लेकिन हर परिस्थितियों में अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर का नारा यही था, उनका मूल मंत्र यही था ना कि शिक्षित बनिए, अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए। जब आप शिक्षित बनेंगे तभी आप संगठित होंगे, आपका विवेक बढ़ेगा, और संगठित होंगे तो जो अधिकार आपको प्राप्त है संवैधानिक रूप से, उनके प्रति सचेत होंगे और संघर्ष तभी करेंगे आप। तो इसलिए अपने महापुरुषों की बातों पर चलने का हम लोग काम करना चाहिए। हमें हर तरह से मजबूत होने की आवश्यकता है, राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी हम लोग मजबूत होना चाहिए। अपने बीच में, अपने जीवन में जो भी बुराइयां व्याप्त आज हैं हमारे बीच में, उन्हें समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। सुंदर और स्वच्छ जीवन होना चाहिए, सुंदर और स्वच्छ जो है हमारा व्यवहार होना चाहिए, ताकि दूसरे व्यक्ति को अच्छा लगे, ताकि हमारे व्यवहार से सामने वाले व्यक्ति सीख सके। ऐसा व्यवहार हम सब लोगों का होना चाहिए, ऐसे आचरण हमारा होना चाहिए, ऐसा व्यवहार हमारा होना चाहिए। हमारी वेशभूषा, हमारी पढ़ाई लिखाई अच्छी होनी चाहिए, तभी समाज आगे बढ़ सकता है। क्योंकि कार्यक्रम पॉलिटिकल तो है नहीं, सामाजिक कार्यक्रम है, इसलिए मैं थोड़ी सी ये बात आप लोगों के बीच में कही है। यहाँ सभी समाज के लोग उपस्थित हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और एक अच्छे कार्यक्रम का आयोजन आप लोगों ने किया है। और भाई आज एक कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में मैं आप लोगों के बीच में हूं, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। जयंत चौधरी जी ने आपके भाई अनिल कुमार को मंत्री बनाकर बहुत बड़ा काम हमारे समाज के ऊपर किया है, बहुत बड़ा एहसान किया है। हमारे 9 साथी थे और 9 के 9 काबिल थे। वो चाहते किसी को बनाते, वो जिसको बनाते वही जिम्मेदारी ईमानदारी निष्ठा से निभाने का काम करता। लेकिन उन्होंने जो सामाजिक न्याय की लड़ाई डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ी, उसी सामाजिक न्याय की लड़ाई को उन्होंने गति देने का काम किया है और आपके भाई को मंत्री बनाने का। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, हमारे यहां बच्चे इकट्ठा हुए सब, लेकिन हमारे समाज के लोगों की तादाद कम है।
जिस हिसाब से मान लो होनी चाहिए थी, हमारे साथियों ने मेहनत भी की होगी, मैं नहीं कहता 15-20 दिन से ये लोग लगे हुए थे, लेकिन अपने आदमी को ताकत देने के लिए इकट्ठा होना जरूरी है। अपने आदमी को इकट्ठा ताकत दो, उसकी बात सुनो, दल में देखो, व्यक्ति को देखो। मेरे पास पूरे जनपद का दलित समाज का व्यक्ति किसी भी कोने से आ जाए, मैं उसकी मदद करने की कोशिश करता हूं, निस्वार्थ निर्लोभ। सिसोली के लोग भी आते हैं मेरे पास, और पता नहीं कहां कहां के, पूरे जनपद से, पूरे पश्चिम से आते हैं। उनका सम्मान करते हैं हम लोग, चाय से पानी से जिस प्रकार भी हम लोग कर सकते हैं वो सम्मान करने की कोशिश करते हैं। और जो भी काम उनका होता है उसको संबंधित अधिकारी को कहकर उसका काम भी करवाने की पूरी कोशिश मैं करता हूं। यही तो राजनीतिक ताकत है, तो मैं काम कर रहा हूं। अगर एक ताकत ना होती तो क्या मैं कोई काम कर सकता था आपका? तो ये ताकत राष्ट्रीय लोकदल ने दी है, जयंत चौधरी ने दी है। और भाई ये राजनीति में राजनीतिक कर्ज होता है, समाज के ऊपर होता है। ये ऐसा नहीं कि जो अनिल कुमार को दिया है, ये अनिल कुमार के माध्यम से हमारे पूरे समाज को सम्मान है, पूरे समाज को। ये बात मैंने पहले भी कहता हूं, मैं आज भी कह रहा हूं कि हमारे समाज को तो राष्ट्रीय लोकदल का ऋण उतारना चाहिए। बीएसपी की भी सरकार रही, हम लोग बीएसपी की सरकार में भी एमएलए रहे हैं, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में भी, बहन जी की सरकार में भी कोई दलित समाज का व्यक्ति कैबिनेट मिनिस्टर नहीं था। कोई भी राज्य मंत्री रहे लेकिन कैबिनेट में कोई नहीं रहा। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, कैबिनेट में भेजना बहुत बड़ी बात होती है। जो हमारे मसले होते हैं, जो हमारे मसाइल होते हैं, चाहे कमरे वर्ग के हों, चाहे मजदूर के हों, चाहे युवाओं के हैं, चाहे किसान के हैं, उन मुद्दों पर कैबिनेट में ही चर्चा होती है। तो उस चर्चा में भाग लेने के लिए चौधरी साहब ने आपके भाई को चुनने का काम किया, और मैं भी निरंतर, मेरी पूरी कोशिश है कि कैसे हम लोग जो है अपने इस दल का सम्मान बढ़ा सके, कैसे उसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ सके। और ऐसा नहीं है, समय समय पर आप लोगों ने चुकता भी किया है साहब, ऐसा नहीं है। खतौली का जब उपचुनाव हुआ तो हमारे समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बढ़ चढ़कर वोट मदन भैया को दिया, लोकसभा के चुनाव में भी दिया और अन्य जगह में भी दिया, विधानसभा में भी दिया, उपचुनाव अभी मीरापुर का वहां भी दिया। देना भी चाहिए, देना भी चाहिए। देखो आज जो है राजनीतिक रूप से हम लोग जो है कमजोर हुए हैं। हमारा समाज ज्यादातर बसपा से जुड़ा रहा। क्या बीएसपी के कुछ लोग आपके बीच में आते हैं क्या? बताओ मुझे, कोई बसपा का कोई कार्यकर्ता आता है क्या बीच में अपना हालचाल पूछने के लिए? कोई दुख सुख में आता हो? कोई नहीं आता। बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने स्वयं खत्म कर दिया। लेकिन उसका नुकसान किसे हो रहा है? उसका नुकसान हो रहा है समाज के लोगों को। समाज के लोगों ने मान्यवर काशीराम साहब के माध्यम से उस पार्टी को सींचने का काम किया। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने वाले अगर लोग हैं तो उनका खुद का नेतृत्व है या खुद के पार्टी के लोग हैं जो किसी के पास आते ना किसी के पास जाते हैं। भाई किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी को, किसी भी पार्टी के विचारधारा को जमीन पर उतारने के लिए नेता और कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच में जाना चाहिए ना। कोई आता है क्या? लेकिन लगातार हम लोग संपर्क में रहते हैं। शादी ब्याह में कई बार आया हूं आपके यहाँ, अकेला आदमी हूं, कोशिश करता हूं पूरी हर जगह पहुंचने की, कोशिश करता हूं हर व्यक्ति की, हर समाज के व्यक्ति की मदद हो, हर व्यक्ति के जो भी समस्या उसकी समाधान हो, उसकी पूरी कोशिश करता हूं। मेरा हमेशा ध्येय रहता है कि भाई सभी लोगों की मदद हो, सभी लोगों का काम हो, क्योंकि एक आम आदमी ही सरकार से अपेक्षा करता है। जो बड़े लोग होते हैं, धनाढ्य लोग हैं, उनके काम हो जाते हैं, उनकी तो सरकार 12 महीने रहती है। लेकिन सरकार की आवश्यकता, सरकार की नीतियों की, सरकार की पॉलिसियों की, सरकार की जो योजनाएं होती हैं
उनकी आवश्यकता पड़ती है गरीब आदमी को। और ऐसा नहीं है, जब हम लोग दूर थे हम लोग भी समझते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री है और दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार है एनडीए की। अगर कोई सरकार अच्छा काम ना करती, क्या उत्तर प्रदेश की जनता दोबारा मौका दे देती? अच्छा काम किया होगा तभी तो मौका मिल रहा है। आज सभी वर्गों के लिए काम हो रहे हैं। दूर से कुछ और दिखाई देता है, विपक्ष में रहकर कुछ और दिखाई देता है, लेकिन जब आप सत्ता से जुड़ते हो तब पता लगता है कि क्या क्या योजनाएं चल रही है, हमारे हित की है नहीं है, तब पता लगता है। आज हर वर्ग के लिए एनडीए की सरकार में काम हो रहा है। किसान के लिए अलग मजबूती से काम हो रहा है, किसान के लिए अलग योजनाएं चल रही है, कमेरे वर्ग के लिए अलग है, युवाओं के लिए अलग है। हर वर्ग, सोशल मीडिया में आप लोग भी देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं, तो एक आम आदमी जो सिर्फ जो है बड़े नेताओं को, योगी जी को, मोदी जी को नाम से जानता है, लेकिन वो ये कहते हुए मिल जाता है कि नहीं, जो है इस सरकार में हम लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हमारे परिवार, हमारे बहन बेटे सुरक्षित है। बड़ी बात होती है, तो कोई छोटी बात नहीं होती। कानून व्यवस्था एक ऐसी चीज होती है जो सरकार को दोबारा भी ले आती है, वापस दोबारा मौका देती है प्रदेश जनता। और अगर कानून व्यवस्था खराब होती है, गुंडागर्दी सरकार में होती है, तो उस सरकार को उखाड़ फेंक देती है जनता। तो ऐसे ही नहीं मौका मिला। अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ना बेल्ट है हमारा पूरा किसान का मेरा वर्ग इधर रहता है। 30 रुपए की बड़ी बढ़ोतरी मुख्यमंत्री जी ने की है गन्ने के, उसका सीधा लाभ हमारे किसान भाइयों को हुआ है। और देखें, पूरे प्रदेश में कम से कम 3000 करोड़ रुपया अधिक किसानों की जेब में जाएगा पूरे प्रदेश में। तो 30 रुपए बढ़ोतरी कम नहीं है। और सेशन चलने से पहले, सत्र स्टार्ट होने से पहले घोषणा हुई है। अगर किसान मजबूत होगा, किसान के साथ में जो लगा हुआ कमेरा वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, तो 2 पैसे उसकी जेब में भी जाएंगे। किसान और मजदूर का चोली दामन का साथ होता है, तो सभी लोगों को फायदा होता है भाई। आज हर चीज में, हर जगह सरकार योजनाओं के माध्यम से आपके साथ खड़ी है। आपके साथ, आपकी हर समस्या के साथ हम लोग खड़े हैं, चाहे वो समस्या आपकी व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, कैसी हो। जिस बात को भी आप लोग समझते हो कि हमारे नेताओं के लायक है, ये भाई अनिल जी के लायक है, मंत्री जी के लायक है, तो उस समस्या के साथ में हम लोग आपके साथ खड़े हैं। और अपेक्षा आप लोगों से भी करेंगे। आप लोगों से अपेक्षा करेंगे, जब हमारा मौका है तो आप लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। कोई भी 2027 का चुनाव आ रहा, 2027 का चुनाव आ रहा, 27 में आप लोगों को मजबूती से हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। आपके मान सम्मान की हर तरह की जिम्मेदारी हम लोगों की है, आपके काम करने की जिम्मेदारी है हमारी। अपनी वोट खराब ना करो, बड़ा सोच समझ कर निर्णय करो। तो मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूं भाई, सभी लोग मजबूती से जुड़ो, हम सब लोग आप लोगों के साथ हैं। और कुछ बातें, कुछ समस्याएं हमारे भाइयों ने रखी है। एक डिजिटल लाइब्रेरी की रखी है, एक मंदिर के जीर्णोद्धार की बात रखी है। मैं दोनों की लिखापढ़ी करूंगा। मैं दोनों विषयों पर, जो मंदिर के जीर्णोद्धार की बात हुई है उसके लिए भी लिखापढ़ी करेंगे। संस्कृति विभाग से उसको पैसा मिलता है, उसमें उसके लिए लिखापढ़ी करेंगे। डिजिटल लाइब्रेरी की भी सरकार की योजना है, जमीन आपके पास उपलब्ध है, उसकी भी लिखापढ़ी मैं करूंगा। दूसरी बात, तीसरी बात एक हॉस्पिटल की आई है। सीएचसी है या सीएचसी या पीएचसी जो भी होगा, यहाँ
अब उसमें उपकरण है, डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है, चिंता का विषय तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पहले कभी संज्ञान में भी नहीं आई, नहीं तो हम लोग तो सब लोगों के लिए काम करते, सब लोगों ने चिट्ठी पत्र लिखते हैं। इसका भी, इसके विषय में भी हम सीएमओ से आज ही बात करूंगा मैं। और जो मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको भी एक पत्र मैं आपकी इसके लिए लिखूंगा, ताकि यहाँ स्टाफ और जो है डॉक्टर उपलब्ध हो, ताकि कोई दिक्कत परेशानी हो। और एम्बुलेंस की बात भी आई है। एम्बुलेंस तो देखो, वैसे तो सर बहुत सारी एम्बुलेंस जनपद में है हमारे यहाँ, और फोन करते ही 10 मिनट में मेरे ख्याल से 15 मिनट में एम्बुलेंस आ जाती है। स्पेसिफिक एम्बुलेंस तो किसी संस्था के पास ही होती है, और उसका अलग प्रक्रिया, उसके बारे में बात कर लेंगे आप लोगों से। लेकिन एम्बुलेंस यहाँ पहुंच नहीं पाती का, 1 घंटा लग जा, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि उसका जो रीच टाइम है ना, वो 10 मिनट के अंदर पहुंच जानी चाहिए वो। नहीं, डॉक्टर वाले विषय में जी बात कर लेंगे हम, डॉक्टर वाले विषय में बात करूंगा मैं। तो 2-3-4 समस्या बताए, इनका भी समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी, जो भी आप लोगों ने बताई है। और मैं पुनः अपने तमाम सभी बच्चों को उन्हें बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और अपना आचरण और अपना व्यवहार, अपने संस्कार सभी बच्चे सही रखें, अपने उनके जो अभिभावक हैं अच्छे संस्कार दें, उन्हें अच्छा पढ़ाई लिखाएं, ताकि आपके परिवार का, गांव का, परिवार का नाम रोशन कर सके, अच्छे राष्ट्र का निर्माण करे। ये भी हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। तो मैं ज्यादा न कहते हुए आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ जितने लोग उपस्थित हैं, विशेषकर हमारे तमाम छोटे भाई जो इस कमेटी के सदस्य हैं, जिन्होंने काफी मेहनत की इस कार्यक्रम को कराने में, और सुंदर कार्यक्रम उन्होंने हमारे साथियों ने कराया है। ये इसके लिए मैं उनका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। सुनाने जा रहा हूँ गुरु रविदास मंदिर, नई आबादी, सिसौली, जिला मुजफ्फरनगर, जो कि जर्जर स्थिति में है। उसकी हालात ऐसे नहीं है कि ज्यादा दिनों तक टिक सके, जिसके कारण सभी ग्रामवासी, समस्त रविदास मंदिर समिति का आपसे निवेदन है कि आप जो 50-60 साल से ये जो मंदिर बना हुआ है, और इसमें पुजारी जी भी यहाँ पे लगातार पूजा अर्चना करते रहते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि हम इसे 51 फुट ऊंचा बनवाना चाह रहे हैं, जिससे कि आसपास के गांव में भी संदेह जाए कि हाँ भाई कोई यहाँ पे एक धार्मिक स्थल है, बहुत अच्छा रविदास मंदिर। और साथ के साथ ही यहाँ पर एक डिजिटल लाइब्रेरी जो कि स्थान भी है यहाँ पे काफी, अगर बच्चों की शिक्षा के लिए सुविधा उपलब्ध हो जाए तो उससे अच्छा और कुछ नहीं है। एक हमारे साथ में यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर कोई बीमार पड़ जाए एकदम से, तो यहाँ पे एम्बुलेंस बड़ी मुश्किल मिलती है। आते समय अगर एम्बुलेंस हम फोन करें तो आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है, जिसमें मरीज को समस्या बनती है। उसके साथ में ऐसा भी होता है कभी कभी बीच में डॉक्टर अपना कहते हैं कि भाई हमारे बस की बात नहीं है। तो मेरा आग्रह है हमारी समिति की तरफ से मंत्री जी के लिए कि आप एक एम्बुलेंस की सुविधा रविदास मंदिर के प्रांगण में करा दी जाए, जिससे कि जिसको जरूरत हो, सर्व समाज के लिए, मैंने कहा एक समाज के लिए, जिसको जरूरत हो इमरजेंसी में आए अपना ड्राइवर लेकर के, अगर ड्राइवर नहीं है तो यहाँ ड्राइवर मिलेगा, और वो एम्बुलेंस लेकर तुरंत अपने जहां जाना हो जिस अस्पताल में पहुंच जाए। मेरा यही कहना था। और मंत्री जी आपसे निवेदन है आप हमें साथ दे रहे, और जो अभी ये कहा है अगर पूरा जाए तो बहुत धन्यवाद। तो इस तरह की जो समस्या होगी, आपकी सब समस्याओं का समाधान होगा, मैं ऐसा आश्वासन देता हूँ मंत्री जी की तरफ से। और जो बात यहाँ अस्पताल की आई, देखो बड़ा कस्बा है, अस्पताल होना चाहिए, और मंत्री जी सक्षम भी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि चौधरी साहब भी, नरेंद्र जी भी कहते थे इस बात को कि हाँ डॉक्टर की नियुक्ति हो, और यदि नियुक्ति नहीं है तो होनी चाहिए नियुक्ति। यहाँ अस्पताल चले जिस तरीके से जिले में चलता है, ऐसे सिसौली में चलना चाहिए। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।